हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं आप सभी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के लिए। गाइस, वैसे भी 2024 की ये जो साल है, ये नौकरियों से भरा साल होने वाला है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छी खासी पोस्ट पर बम्पर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। चाहे आपने किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब लगाए बैठे हैं, आपका जो भी ड्रीम जॉब है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, उन सभी डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकलने वाली है 2024 में। और इसी तरह एक ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन ऑयल, इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन की डिपार्टमेंट है आईओसीएल, जो कि हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि इसमें जॉब करने का मौका मिले। फाइनली यहाँ से एक गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। बम्पर भर्ती आने वाली है 2024 की एक नई रिक्रूटमेंट को लेकर, जहां पर आईटीआई स्टूडेंट एंड डिप्लोमा होल्डर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो टेक्निकल अटेंडेंट की पोस्ट आती है उसमें फॉर्म भरोगे, और डिप्लोमा वालों के लिए जेई की फॉर्म निकलने वाली है। यहाँ पे एक बड़ी भर्ती होगी, ऑफिशियल टेंडर आउट की गई है। सब कुछ मैं डिटेल में बात करूंगा कि वैकेंसी कितनी पोस्ट पर हो सकती है, कब तक आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, और सब कुछ इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकता है, क्या इसमें सिलेबस में बदलाव होगा इस साल की नहीं होगा, क्योंकि 2 साल के बाद भर्ती आ रही है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, एज लिमिट क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, सब कुछ विद डिटेल के जरिए मैं बात करूंगा। तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके कि कब तक भर्ती आ रही है और किस एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री होल्डर है, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर हमें कमेंट कर दें। साथ में वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो। सो गाइज, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल टेंडर है, जो कि आप देख सकते हैं। ये वैकेंसीज निकाली गई है अगेंस्ट, जो इंक्लूडिंग होगी सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड रिक्रूटमेंट वर्कमैन इन पाइपलाइन डिवीजन। क्योंकि अलग अलग अप्रेंटिसशिप की जब भी वैकेंसी आती है तो उसकी भी टेंडर जारी होता है, उसका भी एग्जाम्स होता है। लेकिन हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन, जो वर्कमैन की पोस्ट है, इसी में पोस्ट निकलती है टेक्निकल अटेंडेंट की एंड जेई की। तो अलग अलग बेस पे वैकेंसीज यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के लिए निकलने वाली है, जिसकी ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। ये क्रिटिकल डेट्स अगर आप देखें, जो आप सभी कैंडिडेट के लिए थोड़ा जानना जरूरी है, ज़्यादा तो आप ना ही जाने तो बेटर होगा। इसकी प्री वेडिंग होती है। कोई भी जब एग्जाम्स होता है ना गाइस, चाहे किसी भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसकी पहली टेंडर जारी होता है। टेंडर जारी इसलिए किया जाता है ताकि कोई एक एजेंसी इस टेंडर को ले सके, और वो एजेंसी एग्जाम्स करवाती है। ओके, तो इसीलिए टेंडर निकाली गई है, नई रिक्रूटमेंट को लेकर टेंडर निकाली गई है, जिसका आप देख सकते हैं। इसकी प्री वेडिंग है 16 जनवरी 2024 को, यानी कि मान लो 16 जनवरी 2024 को प्री वेडिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ऑनलाइन बिड सबमिशन स्टार्ट डेट है 25 जनवरी 2024 को, और ऑनलाइन बिड सबमिशन की जो क्लोजिंग डेट है वो 30 जनवरी 2024 की होगी। और बिड सबमिशन का जो मैक्सिमम टाइम होता है 28 डेज। लगभग टेंडर ओपनिंग टेक्निकल कॉमर्शियल डेट होगा 31 जनवरी 2024 तक। ओके, तो ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो भी चीज़ें होगी 31 जनवरी 2024 तक आपका फाइनल कर लिया जाएगा। अब ये एग्ज़ाम्स क्या क्या करवाएगा, इसके बारे में कंपनी को पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसका सीबीटी एग्ज़ाम्स आपको करवाना है। और किस बेसिस पे करवाना है, सब कुछ एनुअल बेसिस पे या फिर आपका वर्क ऑर्डर वैल्यूज बेसिस पे, किस बेसिस पे, ये टोटली ये आप सभी कैंडिडेट के लिए नहीं, जो टेंडर लेता है उसके लिए जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जाता है, देख सकते हैं पैटर्न आपको क्या होगा, किस बेसिस पे आपको एग्जाम्स कराना है। रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन परमानेंट बेसिस पे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और ये डिप्लोमा वालों के लिए है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 75 मार्क्स का होता है। टोटल होता है 100 मार्क्स का, जहाँ पर 75 मार्क्स का होता है। यहाँ पर एनटीआई टोटल होता है 100 मार्क्स का, यानी कि 75 मार्क्स का जो होता है आपका ट्रेड ब्रांच से होता है, एंड 25 मार्क्स का जो पूछा जाता है अदर से रिलेटेड आपकी होगी। वहीं पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए सेम होगा। टोटल मार्क्स देख सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं ये भी यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट के लिए, मशीनिस्ट के लिए मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, फिर आपका मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आरएनएसी, मैसन, डीजल मैकेनिक, ये सारे कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज निकलने वाली है। जो भी ट्रेड का मैंने अभी नाम लिया वो सारे ट्रेड एलिजिबल है। यहाँ पर कुछ डेट दिया गया है कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकती है। डेट नहीं, ये डे है, यानी कि कितना दिन का आपको टाइम यहाँ पर मिलने वाली है। नेक्स्ट, आपकी अप्रेंटिसशिप का भी एग्जाम्स करवाती है कई सारी, तो इसका भी टेंडर एक ही कंपनी को दिया जाएगा। तो गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए, भर्ती बहुत जल्द रिलीज होने वाली है।
क्योंकि 31 जनवरी 2024 तक लास्ट डेट है प्री बिडिंग का। ओके, अब वैकेंसी तो बहुत अच्छी संख्या में आने वाली है जितने भी ITI स्टूडेंट हैं, क्योंकि 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है, 2022 के बाद मोस्टली वैकेंसी नहीं निकली है। तो जो भी कैंडिडेट हैं ITI वाले, डिप्लोमा वाले, तैयार हो जाइए इस बम्पर वैकेंसीज को लेकर। जल्द ही वैकेंसी आपके सामने होगी, इसके लिए प्रिपेयर होना है। तो चलिए अब ऑफिशियल में बताता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है इसमें। तो गाइस मैं आपको प्रीवियस नोटिफिकेशंस के आधार पे कुछ अपडेट बताऊंगा, जैसे एज, क्वालिफिकेशंस, ट्रेड वगैरह एंड एग्जाम प्रोसेस के बारे में, तो आपको पता चल सके। जब भी वैकेंसी आएगी सभी कैंडिडेट के लिए एक चीज़ गुड न्यूज़ ये होगी कि ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये सारे अलग अलग रिफाइनरी डिवीजन से निकाली जाती है। हालांकि अभी जो निकलने वाली है वो पाइपलाइन डिवीजन से होगी। तो जो वैकेंसी होगी वो पाइपलाइन डिवीजन होगी, उसमें से अलग अलग जो भी पाइपलाइन है, चाहे अलग अलग स्टेट में, हर एक स्टेट से भर्तियां निकलेगी। अब देख लो कि एज कितनी होती है। तो एज जो होती है 18 साल से लेकर 26 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो वैकेंसीज आने वाली है। इसमें अलग अलग बेस पे होती है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट, वही आपका JEE लेवल होता है, यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। तो डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंशंस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, अलग अलग ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे ब्रांच के लिए भर्तियां निकलती है। अब ITI स्टूडेंट के लिए कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसी निकलती है ये देख लो। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक प्लांट, ग्राइंडर हो गया, MMTM हो गया, उसके बाद टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ENM, ESM, RNAC, डीजल मैकेनिक, जो कि मैंने अभी ट्रेड अभी बताई है। ओके, तो अलग अलग बेस पे वैकेंसी, 2 साल ITI के ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल वाले ITI के ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जब वैकेंसी निकलती है तो एप्लीकेशन चार्ज लिया जाता है मात्र 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज होगा, जो कि जनरल, OBC, EWS ओनली मेल कैंडिडेट को लगता है। जितने भी ST SC फीमेल कैंडिडेट है उन सभी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है। इसमें मैंने सिलेबस अभी बताया कि जो भी आपका CBT लिया जाएगा वो 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है। अब 100 मार्क्स में 75 मार्क्स को जो आता है आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, तो इलेक्ट्रिशियन फिटर से आपका 75 क्वेश्चन होगा और जो 25 क्वेश्चन लिया जाता है वो 25 प्रश्न मात्र होता है जो जनरल एप्टीट्यूड से होता है, यानी कि नॉन टेक्निकल से। जनरल एप्टीट्यूड मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जो 25 मार्क्स का मात्र होता है। रिटन टेस्ट 90 मिनट, यानी कि आपको लगभग 1.5 घंटा का टाइम आपको मिलने वाला है यहाँ पे। अब मेन एक ही एग्जाम्स होता है, एक एग्जाम्स के बाद डायरेक्टली आपका स्किल टेस्ट होता है, यानी कि ट्रेड टेस्ट। तो जो भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आपका शॉर्टलिस्टेड हो गया तो समझो कि 90% आपका जॉब लग गया IOCL में। और IOCL एक PSU की बहुत बड़ी महारत्ना सेक्टर की कंपनी है। अगर इसमें जॉब लग जाती है तो सैलरी की टेंशन मत लो, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, पक्स बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर आप गाड़ी से कहीं ट्रैवल भी, घूमने भी जा रहे हैं तो उसका भी पैसा देना गवर्नमेंट देती है, यानी कि घूमने का भी पैसा आपको गवर्नमेंट देती है। कुछ परसेंटेज होता है, 40%, 50%, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग वेरी करता है यार। IOCL का अलग है, BRC का अलग है, पावर ग्रिड का अलग है, NTPC का अलग है, तो सबका अलग अलग होता है। फिर इतना जान लो कि पॉक्स बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें। ओके कैंडिडेट, तो जो भी कैंडिडेट है तैयार हो जाइए, अपना ट्रेड को जान लगा दो पढ़ने में, क्योंकि 2024 को गंवाना नहीं है। 2024 में सरकारी नौकरी इस बार लेना है, चाहे आप ITI पास आउट हो या फिर डिप्लोमा, अपने ब्रांच ट्रेड को पकड़ बनाओ पूरा। तो बहुत सारी वैकेंसीज होगी, BRC की फिर से रिक्रूटमेंट निकलने वाली है 2024 में, तो ध्यान से पढ़ना। ओके गाइस, तो ये गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। वैकेंसी अच्छी खासी होगी, वैकेंसी के लिए टेंशन मत लेना। 2 साल से वैकेंसी इस तरह से नहीं निकाली गई है, तो वैकेंसी आपकी अच्छी खासी निकलने वाली है पाइपलाइन में। ओके, और कब तक निकलेगी? तो 31 जनवरी तक बिडिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो 1 वीक के अंदर निकल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं पिछले जो 2 साल में 18 फरवरी 2022 को निकली थी, तो इस बार भी फरवरी में मान के चलो कि आपकी भर्तियां आने वाली है। ओके गाइस, तो गुड न्यूज़ कैसी लगी जरूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।